फैसल अली बोलिए, क्या चल रहा है बिहार में? ये बीजेपी कह रही है लाउड स्पीकर हटाएंगे, जेडीयू कह रही है मुद्दा ही नहीं है। देखिए, बिहार में क्या चल रहा है इस पे मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं। उनके जिस बयान को आप लोग कोट कर रहे हैं वो 7 अप्रैल का बयान है, जब बोछा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। तो इसका जवाब सबसे पहले तो बिहार की जनता ने दे दिया कि बोछा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उसको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट ने 36,000 से ज्यादा मतों से परास्त किया। तो बिहार की जनता ने उस जनक राम को जवाब दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिया। पहली बात। दूसरी बात है कि मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है, आप भी बार बार मान की बात कह रहे हैं और सारे हमारे प्रतिष्ठित जो गणमान्य यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि 18 जुलाई 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कहीं पर वो उसमें ये लिखा हुआ है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जाना है? सभी धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकर की बात हो रही है। लेकिन पिछले 20-25 मिनट से जो मैं डिबेट सुन रहा हूं तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमान वर्सेस सरकार कोई डिबेट चल रही है, मुसलमान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट कोई मामला चल रहा है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 18 जुलाई 2005 का आदेश, उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट का आदेश, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश, उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, जितने भी हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो सभी धार्मिक स्थलों पे समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए कृपया करके मानक गुप्ता, आप बहुत बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और प्रतिष्ठित चैनल में हैं, आप भी ऐसी स्थिति ना पैदा करें या ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि सिर्फ ये मस्जिद के आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे फैसल, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का आदेश धार्मिक स्थलों का था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बीजेपी का जो दावा है उसका यही दावा है कि उसने यूपी में, अभी उसी पर बहस हो रही थी, बिहार का सरकार है। हाँ जी हाँ, बोलिए। बिहार में जहां तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि जनता दल यू के जो हमारे मित्र हैं वो किस तरह से इस सवाल को से कन्नी काट रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो गठबंधन में बिहार में दूसरी पार्टी है, हम पार्टी, जीतन राम मांझी की, उसने भी इसका कड़ा विरोध किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक समय समय पे एक शगुफा छोड़ने वाली बात है। पूरे भारत में मैं बहुत फख्र के साथ ये कह सकता हूं मानक कि हम लोग उस संस्कृति से, उस गंगा जमनी संस्कृति और तहजीब के लोग हैं जिसमें जागरण सुन करके, जिसमें सुबह का भजन सुन करके, जिसमें आजान सुन करके हम लोग पले बड़े हैं। ये कभी भी भारत में कभी मुद्दा नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि आजान का जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो 45 से 1 मिनट का होता है। 45 सेकंड और 1 मिनट में अगर आप तो किसी को इतना कष्ट होता है तो इसका विषय है, वो भी ऐसे देश में जिसकी विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे, मैं जहां पे रहता हूं, मेरे घर के पास मंदिर है, सुनिए तो, नहीं, यहाँ सवाल दूसरा है, भजन कीर्तन होता है, मुझे दिक्कत नहीं होती है। फैसल, सवाल यहाँ दूसरा है फैसल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी भी सरकार थी, आपने भी सरकार चलाई नीतीश जी के साथ मिलकर बिहार में। मैं ये पूछ रहा हूं क्या बिहार में वाकई सारे धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लगे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बिहार में हो रहा है या नहीं हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है। ये बताइए कि जलीकट्टू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ? शनि मंदिर में, सिंगादार में हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन? तो ये नहीं समझाइए, ये नहीं कहना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। आप खुद ही देख रहे थे कि जिस तरह से, जिस भाषा का प्रयोग करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि मौलवी पोल पर चढ़ा हुआ है। अभी कितना कंटेम्प्ट के साथ वो बोल रहे थे। दिक्कत सिर्फ इस बात की है मानक, कोई भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी प्रतिष्ठित या किसी भी रिलीजियस फिगर ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। किसी राजीव जेटली जवाब दीजिए। और जहां तक राजीव जेटली, आप इसे मुद्दा इसीलिए बना रहे हैं कि आप इसे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। राजीव जेटली, पूरे देश में चलना चाहिए, सारे धार्मिक स्थलों पे चलना चाहिए, ना कि सिर्फ मस्जिद पे। हाँ, राजीव जेटली बोलिए। नहीं, मैं मेरे बात की गहराई में जाइए। कितना खूबसूरत नजारा है ये। उम्मीद मैंने कहा आपसे कभी की गई थी कि मौलवी साहब खुद चले हैं। में गहराई नहीं है, आपकी बात में छिछलापन है। कानून की पालना गहराई में कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब को मरते हुए देख रहे हैं हम। हमें कभी दुख नहीं होता है जेटली साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? और ये गंगा जमनी तहजीब का मतलब मेरे पर्दे फाड़ना थोड़ी होता है कान के। गंगा जमनी तहजीब में थोड़ी कहा जाता है कि कान के पर्दे फाड़ दिए जाए। क्यों नहीं हटाया? गंगा जमनी तहजीब और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी, वहां आपने क्यों नहीं हटाया? अरे सुन तो, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? चलिए उसको छोड़िए। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते ये तो बोल दीजिए, हाँ या ना। अरे हाँ या ना तो बोल दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि इस तरीके से वो लाउड स्पीकर उतरने चाहिए?
देखिए, ये तो बता हम दीजिए इस उतरने बात चाहिए पे- कि नहीं उतरने चाहिए, ये आवाज कम होनी चाहिए कि नहीं आप- होनी चाहिए, ये तो बता आप दीजिए इस कम बात से को समझ लीजिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, बाबरी मस्जिद जैसे कंटेंशियस इश्यू पे हुआ, पूरे समुदाय ने आंख बंद नहीं करके होने पूरी चाहिए बात कि नहीं का होने चाहिए। क्या आप सरकार से अपील पूरे करेंगे, लोग विश्वास विपक्ष के करते हैं। नाते क्या लेकिन सरकार से अपील करेंगे कि इस तरीके से लोगों को तंग ना किया जाए, जो भी मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहां पे डेसिबल कम होना चाहिए। क्या ये आप आए एज ए विपक्ष की पार्टी होने के नाते अपनी सरकार से अपील करेंगे? आपसे यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। अरे अभी तो मैं आपको ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बोल भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप एक सेकंड ऐसी रखिएगा, ऐसी दोनों को रखिए स्क्रीन पर, दोनों को एक सेकंड राजीव जेटली एक सेकंड, फैसल एक सेकंड रुक जाइए। फैसल दोनों एक दूसरे से एक सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट एक साथ बोलने के बजाय फैसल 1 सेकंड, फैसल 1 सेकंड, फैसल रुकिए ना, फैसल 1 सेकंड, दर्शक भी समझना चाहेगा जो सवाल आपने पूछा। फैसल 1 सेकंड, फैसल सैयद फैसल अली, फैसल रुकिए ना, फैसल 1 मिनट देखिए, मैं चाह रहा हूं दर्शक समझे, थोड़ा सुने दोनों प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बोलते जा रहे हैं, उन्हें मालूम है एक मिनट फैसल अब रुक जाइए। फैसल आपसे राजीव जेटली ने एक सवाल पूछा, राजीव जेटली आपसे फैसल अली ने एक सवाल पूछा, दोनों जवाब दे दीजिए। पहले फैसल आप दे दीजिए, राजीव जेटली कह रहे हैं आप स्टैंड ले लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बिहार में होना चाहिए लाउडस्पीकर पर या नहीं होना चाहिए, सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन पूरे भारत में होना चाहिए, लेकिन कानून संगत तरीके से होना चाहिए। बुलडोजर कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। आप अगर भारत को क्या बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं ना, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुद्दाले, तुम ही मुंसिफ, आज लाउड ये स्पीकर नहीं पर चलेगा। चर्चा हो रही है, आप ठीक है, मैं समझ गया। नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।